हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप अपने घर पर कर रहे होंगे। आज का जो मेरा सेशन है इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर, उसके बारे में बताने वाला हूं। जो कि मेरा नाम पुष्पराज सिंह और मैं पुष्पराज स्टडी जोन चैनल पर आपको स्टडी के माध्यम से आपको यहाँ पर एजुकेशन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। जो कि आज मेरा टॉपिक रहेगा कि आज जो आपका यूपीएससी फाउंडेशन कंप्रेशन इंग्लिश का रहेगा, जो कि इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर टोटल यहाँ आपको डे वन आपको से पूरा डे लास्ट इंग्लिश पूरा पढ़ाया जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर के लिए जो आप यूपीएससी का जो सेशन होता है उसके तहत आपको पढ़ाया जाएगा। और पूरा जो मेरा स्टडी मटेरियल है पूरा यूपीएससी का कंबाइंड फाउंडेशन कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डे बाय डे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरा कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि हम अपना चालू करने वाले हैं टॉपिक। आपका इंग्लिश का सेशन रहेगा, जो कि हम सेशन शुरू करने वाले हैं। सेशन वन। सेशन वन में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि हमारा जो इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर है यूपीएससी में, जो इंग्लिश का क्वालिफाइंग, ठीक है, क्वालिफाइंग जो पेपर है, ठीक है, क्वालिफाइंग का जो पेपर है पेपर उनके बारे में हम जानने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ना है, कितने फैक्ट्स हैं, उनको हम याद करेंगे। आपको क्या करना है, पेपर का फैक्ट्स याद करना है। क्या करना है बच्चों, पेपर का फैक्ट। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे उसको सिलेबस को आपने ध्यान में रखकर उसको हमको क्या करना है, रियलाइज करना है। ठीक है, उसको हमको याद करके रखना है। जैसे हमारा क्वालिफाइंग पेपर जो है, क्या है दोस्तों, हमारा जो क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर में हम फेल हुए तो सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो प्री का पेपर होता है, प्री का पेपर GS1 GS2, उसके बाद में जो हमारा पीयर पेपर फर्स्ट जो होता है वह GS1 में होता है, पूरा जीएस का क्वेश्चन रहता है, और GS2 में सीसेट का रहता है। उसके बाद में हम इसको क्वालिफाई करने के बाद हम रिटर्न एग्जाम में आता है। रिटर्न एग्जाम में 1750 नंबर हमें चाहिए, जिसमें से अपना एक क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश का होता है, जिसके हम माध्यम से आपको हम इसमें पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो यह हमारा क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। आपको सिर्फ 33% आपको लाना है 200 मार्क्स में से। आपको 2 आवर का जो रहेगा सेशन, 2 घंटे में आपको पूर्ण करना होगा। जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, उस पर बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना होगा। अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में क्या हुए, क्वालिफाइंग पेपर में आपका फेल हुए तो सिलेक्शन नहीं, फेल तो सिलेक्शन नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि जो मेन पेपर है आपका क्वालिफाइड पेपर इंग्लिश, उसके बाद में आपका जो लैंग्वेज है, आप जिस भाषा में आप अपना अध्ययन कर रहे थे, या आपको जिस भाषा में आपको नॉलेज है उस भाषा में आप मराठी, हिंदी, गुजराती, मलयालम, इन सब भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो एक पेपर हुआ क्वालिफाइंग पेपर होगा। उसके बाद में आपका और जो कि इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग होगा, यह कंपलसरी है, जिस हर स्टूडेंट को आपको इंग्लिश का पेपर देना ही रहता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हमारा पासिंग मार्क होगा, कितने हमको चाहिए जिसमें से हम पासिंग कर सकते हैं, पासिंग मार्क। ठीक है, जो हमारा पासिंग मार्क्स होने वाला है 25%। 25%, यानी कि हम आपको जैसे आपको कितना लाना, 25%। इसमें आपको 25% लाना है। कितने में से आपको बच्चों, 75 मार्क्स लाना है। कितना लाना है, 75, 300 में से 75 मार्क्स लाने हैं आपको। ठीक है, पासिंग करना। सेफ टारगेट जो आपका रहेगा, सेफ टारगेट, सेफ टारगेट जो होने वाला है कि हमारा सेफ जो टारगेट है दोस्तों, कि सेफ टारगेट हमारा क्या होने वाला है, आपको कितना मार्क्स लेकर चलना है, 150 प्लस। कितना, 150 प्लस मार्क्स आपको, मार्क्स आपको अंकों से कितना करना है, यानी हमें जो 75 नंबर लाने हैं 300 में से, हमको 150 प्लस, 150 प्लस आपको मार्क्स लाने ही लाने। ठीक है, क्योंकि आपका 150 से थोड़ा सा कम हो गया, माइनस मार्किंग चला गया, तब भी आप भी कितना 75 मार्क्स लाएंगे और आपका पास हो जाएगा। जब आपका इंग्लिश का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन जब आपका क्लेरिफाई होगा, क्वालिफाइंग हो जाएगा, उसके बाद ही आपका सारे जीएस के पेपर, एसके के पेपर, ऑप्शनल के पेपर, सारे पेपर आपका चेकिंग होंगे, अन्यथा आपका पेपर नहीं चेक होगा। ठीक है, चेक नहीं होगा, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसमें हम इसमें देखने वाले कि हम किस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखने वाले हैं किस किस सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, जिससे हम अपना देरी न करने के बजाय हम अपना शुरू करने वाले हैं।
कि किस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। हेलो, जी हाँ दोस्त, जी हाँ दोस्तों, हम बात जो कर रहे थे सेक्शन का कि हाँ हमारे सेक्शन में क्या है। तो जो हम देख रहे हैं कि सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वह हमारा सेक्शन क्या है। हर सेक्शन में हम देखेंगे कि हम जो हम पढ़ रहे हैं वह क्या होने वाला। ठीक है, हर सेक्शन, ठीक है, जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं उन सेक्शन को हम देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 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 हमारा रहेगा कंप्रहेंशन का। पहला दोस्तों रहेगा कंप्रहेंशन का। ओके, कंप्रहेंशन का रहने वाला है। दूसरा रहने वाला है दोस्तों जो हम बात करेंगे प्रेसिस राइटिंग का। क्या रहेगा दोस्तों, वह रहने वाला है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या रहने वाला है। तो वह रहने वाला है प्रेसिस राइटिंग। प्रेसिस राइटिंग का रहने वाला है। उसके बाद में जो हमारा है तीसरा रहेगा ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर पोर्शन। उसके बाद में जो हमारा चौथा रहेगा दोस्तों, चौथा रहेगा कि हम एस्से का तैयारी करने वाले हैं। एस्से, हमें जो एस्से पढ़ने हैं उसके बाद में हम देखेंगे। तो जो हमारा फैक्ट रहने वाला है दोस्तों कि हम देखने वाले हैं इसमें हमें क्या करना है। तो आज का जो फोकस रहेगा वह कंप्रेहेंशन एंड बेसिक ग्रामर सेंस पर रहेगा। क्या रहेगा आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पहला रहेगा कंप्रेहेंशन और थोड़ा बेसिक सा ग्रामर का पोर्शन रहने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं। तो हमारा जो पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, पॉइंट है हमारा जो, वह हम देखने वाले हैं कि कंप्रेहेंशन और कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। जो हमारा कॉम्प्रहेंशन का प्लस जो हमारा है प्रैक्टिस, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं कि हमारा जो रहने वाला है वह रहेगा कि कंप्रहेंशन प्लस कॉन्सेप्ट। कंप्रहेंशन कॉम्प्रहेंशन कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। हम इसके जो पढ़ाने वाले हैं इसका प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो कंप्रहेंशन में यूपीएससी क्या देखता है। ठीक है, क्या देखता है और समझने की क्षमता क्या है। क्या देखता है इसमें हमें यूपीएससी में कंप्रहेंशन में देखता क्या है और हमारी क्षमता को क्या देखता है। क्या देखता है, लैंग्वेज, हम जो बोलते हैं उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी हो। ठीक है, कहीं बंधुता बुद्धता ना कर दें। ठीक है, सुनता एंड कंप्रीहेंशन का कैपेसिटी ना कर दे। तो इन सब शब्दों को लैंग्वेज क्लैरिटी होनी चाहिए और इन्फ्रेंस पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्फ्रेंस पावर। इन्फ्रेंस पावर। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी, वोकेबलरी में क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, वोकेबलरी का अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए। उसके बाद में हम जब देखने वाले हैं कि जो हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा, रीडिंग, जो रीडिंग मेथड है एग्जाम ट्रिक के हिसाब से हम क्या देखने वाले हैं, एग्जाम ट्रिक
रीडिंग का, क्योंकि कंप्रेंशन में क्या करना है, पैराग्राफ को रीडिंग करना है। ठीक है, तो पैराग्राफ जो हमारा स्टेप फर्स्ट रहेगा, स्टेप फर्स्ट में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग क्या है, फर्स्ट रीडिंग जो हम फर्स्ट रीडिंग करेंगे वह कितने मिनट का होना चाहिए, 5 मिनट का। 5 मिनट आप क्या करें, रीडिंग करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, टाइटल अगर हो तो पढ़ें, टाइटल हो तो पढ़ें। उसके बाद में आपको क्या देखना है, पैराग्राफ को सेंट्रल आइडिया समझे। पैराग्राफ जो होता है उसे आप सेंट्रल आइडिया समझे। पैराग्राफ को सेंट्रल आइडिया समझे, या सेंट्रल आइडिया लिखा, ठीक है, उसे समझना है, उसके समझ के बारे में लिखना। ठीक है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि अनडिफाइन है या डिफाइन है। क्या दिखना है, अनडिफाइन। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि नेम्स क्या है, किसका किसका नेम्स उसमें राइट है, लिखा है या नहीं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि ईयर्स क्या है, ईयर्स को याद करके रखना। फिर ओपिनियन क्या दे रहा है, ओपिनियन के बारे में हम देखने वाले हैं। यह हमारा स्टेप फर्स्ट हुआ दोस्तों। उसके बाद में हम देखने वाले हैं स्टेप टू में हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। स्टेप टू, क्या देखने वाले हैं दोस्तों, स्टेप टू। स्टेप टू स्टेप टू के बारे में हम बात करेंगे कि स्टेप टू में हमें क्या करना है। आपको करना है फिर सेकंड रीडिंग, दोबारा से फिर आपको करना है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में आपको क्या देखना है, उस पॉइंट को मैं बताता हूँ। वह पॉइंट आपका रहेगा कि आप पैराग्राफ वाइज पढ़ें, पैराग्राफ वाइज उसका मीनिंग निकालें। ठीक है, मीनिंग। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑथर का जो टोन है उसको पहचानना। जो ऑथर है, लेखक है, वह क्या कहना चाह रहा, ऑथर का टोन, ठीक है, वह क्या कहना चाहता है। वह पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव। उसके बाद में आपको क्या देखना है, वह क्रिटिकल है, क्या है, क्रिटिकल। उसके बाद में आपको क्या देखना है, वह नेचुरल बात तो नहीं कर रहा, नेचुरल भाषा में, उसके बारे में बात करना है। फिर आपका जो आंसर राइटिंग क्या है, आंसर राइटिंग का रूल्स, आंसर राइटिंग रूल्स हैं, रूल्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आंसर राइटिंग का रूल्स है वह क्या होने वाला है। तो जो आंसर राइटिंग का रूल्स होने वाला है, आंसर क्या करना है आपको, आंसर अपने शब्दों में, इसके अपने शब्दों में, अपने शब्दों में। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, आंसर राइटिंग करते हुए वन आइडिया को लेंगे, एक आइडिया को लेंगे, आइडिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसे वन सेंटेंस, वन आइडिया वन सेंटेंस।
वन आइडिया वन सेंटेंस। उसके बाद में हम देखने वाले कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डायरेक्ट। उसके बाद में सिंपल इंग्लिश एंड सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश देखेंगे कि कैसे हो रहा। फिर उसके बाद में हम देखने वाला कि जो प्रैक्टिस पैसेज है उसका प्रैक्टिस पैसेज करें। ठीक है, क्या करना है, प्रैक्टिस पैसेज करना है वन पेज में। ठीक है, आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस करना है पैसेज का, प्रैक्टिस पैसेज। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक प्रैक्टिस पैसेज आपको 5 मिनट करना है। उसके बाद में उस टॉपिक को लिखना है, फिर उसके बाद में आपको 5 मिनट पढ़ना है, फिर उस टॉपिक को वेरीफाई करके आपको क्या करना है, एक आंसर करना है। आंसर करने के बाद आप उन शब्दों को लिख पाएंगे। ठीक है, अगला जो रहेगा कि आप क्या करेंगे कि बेसिक ग्रामर के जो आपके सेंस हैं उनको लिखना है। कैसे, जैसे कहीं भी आपको बेसिक जो ग्रामर हैं उनके बारे में जानना होगा थोड़ा सा। जैसे कहीं भी आपको नाउन दिख जाए, नाउन, तो नाउन क्या होगा, वह एक डेमोक्रेसी है। क्या है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो प्रोनाउन कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो प्रोनाउन का, प्रोनाउन, प्रोनाउन होगा इट से, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए। उसके बाद में वर्ब का जो रिक्वायरमेंट है, वर्ब रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। अगला जो होने वाला है उसको देखेंगे एडजेक्टिव एंड एक्टिव, एडजेक्टिव एंड एक्टिव। एक्टिव। उसके बाद में फिर जो आपका होगा एडवर्ब, एडवर्ब। उसके बाद में प्रीपोजिशन कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। जिसमें आप प्रयोग करने वाले हैं किसका, आर्टिकल, आर्टिकल ये, एन और दी का प्रयोग। ओके, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे जो मीनिंग का आपका सेंटेंस रहेगा ग्रामर का, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप करेंगे थोड़ा ग्रामर का प्रैक्टिस। ग्रामर प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या बातें याद करनी है, उसके लिए आपको एक थोड़ा सा सिंपल सा वर्ड मीनिंग, सिंपल वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग, इसको आपको थोड़ा सा समझ हो। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो आपका ग्रामेटिकल जो है, ग्रामर का ग्रामेटिकल, क्या ग्रामेटिकल करेक्ट करना है, यानी आपका थोड़ा सा जो मिसिंग है उसे आप सही करेंगे। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है आपको क्लियर मीनिंग, क्लियर मीनिंग, क्लियर मीनिंग। ठीक है,
फिर हम बात करने वाले हैं आपके लिए होमवर्क का। ठीक है, होमवर्क आपके लिए रहेगा जिसे आप घर से करके लाएंगे, कमेंट सेक्शन में आप करेंगे। ठीक है, क्या रहने वाला, होमवर्क। होमवर्क में आप क्या करने वाले हैं, होमवर्क में आपका रहेगा रीड एडिशनल। क्या करना है, पहला है रीड करना है आपको एक आर्टिकल, एक रीड करना है, वन एडिशनल, एडिशनल जिसमें आपको पढ़ना है। जैसे कहीं आप एक न्यूज़पेपर लेते हैं, जैसे द हिंदू, द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को आप पढ़ें, फिर उसको आप ऐड करके क्या करें, दूसरा राइट करें, दूसरा उसको फिर लिखें। लिखने से आपका मेंस राइटिंग का प्रैक्टिस होगा। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, तीसरा 5 न्यू इंग्लिश, उसी में से न्यू इंग्लिश, इंग्लिश जो आपका न्यू इंग्लिश वर्ड, कोई भी आपको 5 इंग्लिश के जो वर्ड हैं उन्हें क्या करना है, आपको लिख कर रखना है। फिर मीनिंग वन सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करना है। फिर 4 नंबर पे है आपको क्या करना है, ग्रामर के जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 10 ग्रामर एमसीक्यू, ग्रामर एमसीक्यू। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज घर से लगाकर लाने, इसको आपको बताना है कि प्रैक्टिस करना है 10 ग्रामर एमसीक्यू। आपको होमवर्क के लिए रहेगा, पहला है जो रीडिंग वन एडिशनल, यानी कि आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, फिर उसके बाद में कोई भी द हिंदू हो, या नहीं द हिंदू होना चाहिए क्योंकि द हिंदू आपका इंग्लिश में आता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, जिसमें से आप एक आर्टिकल को उठाएंगे, एक पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ में आप उस इंग्लिश को पूरा रीड करेंगे। क्या करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद में आप थोड़ा सा एक पोर्शन को लेंगे, एक थोड़ा सा पोर्शन को लेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, राइट करेंगे, एक लिखेंगे, एक जो नोट्स में होगा आप उसे लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 5 न्यू इंग्लिश वर्ड, इसी में से जो 5 न्यू इंग्लिश वर्ड है आपको क्या करना है, उसको लिख कर रखना अपने नोट में, याद करना है कि जैसे डेमोक्रेसी क्या हुआ, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर क्या हुआ, इन छोटे छोटे शब्दों को आपको लिखकर रखने पड़ेंगे। उसके बाद में फिर क्या करना है, 4 नंबर पर आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है 10 ग्रामर एमसीक्यू, जो आपके ग्रामर के पोर्शन है, नाउन प्रोनाउन एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल का प्रयोग है, उनको एरर को आपको वेरीफाई करना, प्रैक्टिस करना। 10 आपको ग्रामर एमसीक्यू घर से लगा के लाना। ठीक है, यह आपका रहेगा होमवर्क के लिए। अगर आपको यहाँ तक वीडियो क्लेरिफाई लगे, अच्छी लगे आपको, यहाँ तक आप क्या करें, लिख दीजिए डन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।